चलिए मुक्त पतन यानी कि फ्री फॉल पर कुछ समस्याओं को हल करते हैं। तो ये रहा पहला प्रश्न। इस प्रश्न में दिया गया है कि स्पाइडरमैन जो है वो सीधे ऊपर की ओर कूदता है और 8 सेकंड में वो वापस से नीचे जमीन पर गिर जाता है, आ जाता है। तो हमें उसका जो प्रारंभिक वेग है, जिस वेग से वो ऊपर कूदा था, उसका पता लगाना है। और हमें यहाँ पर जो जी है उसका मान 10 मीटर प्रति सेकंड का वर्ग मानना होगा। तो चलिए पहले हम ये जो स्थिति है उसे यहाँ पर चित्रित कर लेते हैं। तो ये रहा हमारा स्पाइडरमैन। अभी जो स्पाइडरमैन है ये ऊपर कूद रहा है कुछ इस प्रकार से, और उसे ऊपर जाकर वापस नीचे गिरने में, नीचे आने में 8 सेकंड लगते हैं। तो हमें उस वेग का पता लगाना है जिससे ये ऊपर कूदा था, यानी जो प्रारंभिक वेग है u, उसका हमें पता लगाना है। तो चलिए इसे कैसे करेंगे। अब हमें ये पता है कि जब वस्तुएं मुक्त पतन में होती है तो उन पर एक नियत त्वरण या एक समान त्वरण लगता है, यानी कि एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन उन पर लगता है, जिस कारण से हम ऐसी परिस्थितियों में गति के जो 3 समीकरण हैं उनका उपयोग कर सकते हैं। और वैसे हमने पिछले वीडियोस में ऐसी समस्याओं को हल किया है जिसमें जो वस्तु है वो मुक्त पतन में है, लेकिन उसमें और इसमें अंतर ये है कि इस स्थिति में, ये वाले प्रश्न में, जो वस्तु है वो ऊपर भी जा रही है और वापस नीचे भी आ रही है, यानी जो स्पाइडरमैन है वो ऊपर जा रहे हैं और फिर नीचे आ रहे हैं। तो हमें इसकी जो पूरी गति है उसके बारे में बात करनी है। तो हमें ऊपर से नीचे आने तक का जो कुल समय है वो दिया गया है। अब समस्या ये है कि जब स्पाइडरमैन ऊपर जा रहा होगा तो उसकी जो चाल है वो धीमी हो रही होगी, कम हो रही होगी, और उस दौरान जो त्वरण है वो ऋणात्मक होगा क्योंकि उसकी जो चाल है वो कम हो रही है। और जब ये नीचे गिर रहा है तो उसका जो वेग है, उसकी जो चाल है वो बढ़ रही है। तो इसका मतलब है कि उस स्थिति में जो त्वरण है उसका चिन्ह हमें धनात्मक लेना होगा। तो यहाँ पर हम क्या करें। तो हम जो ये पूरी गति हो रही है ऊपर से नीचे तक की, उस पर एक साथ विचार नहीं करेंगे। तो हम एक काम करेंगे, हम पहले वो स्थिति लेंगे जिसमें त्वरण जो है वो ऋणात्मक है, और फिर वो स्थिति लेंगे जिसमें त्वरण जो है वो धनात्मक है। ठीक है, तो पहले हम ऊपर की जो गति है उसकी बात करेंगे और फिर हम जो नीचे की गति है उसकी बात करेंगे। तो चलिए हम पहले ऊपर की ओर जो गति है उसकी बात करते हैं, क्योंकि ये नीचे से ऊपर कूद रहा है तो हम उसकी बात पहले कर लेते हैं। और हमें वैसे भी u यहाँ पर निकालना है। तो चलिए देखते हैं कि हमें ये जो ऊपर की ओर गति हो रही है उस पर, उस मामले में, इस स्थिति में क्या क्या राशियां दी गई है। और वैसे हम यहाँ पर ये भी दर्शा देते, तो जो स्पाइडरमैन है वो ऊपर इस तरह से कूद रहा है। तो अब ये जो सबसे ऊपरी बिंदु है यहाँ पर, इसका जो वेग होगा वो हमें पता है, वो क्या हो जाएगा, 0। यानी जो इसका अंतिम वेग होगा वो 0 होगा। और हम फिर से दोहरा दे, अंतिम वेग या ये जो सबसे उच्चतम बिंदु है उस पर इसका वेग 0 क्यों है, क्योंकि नीचे से जब ये ऊपर जा रहे हैं तो इसका वेग धीरे धीरे घट रहा है। फिर एक बिंदु आएगा जब ये 0 हो जाएगा और फिर ये जो स्पाइडरमैन है वो नीचे की ओर आने लगेगा। ठीक है, तो जो उच्चतम बिंदु है, जो सबसे ऊपर जो बिंदु है, वहां पर जो वेग होगा वो 0 होगा। तो हमें यहाँ पर क्या क्या पता है, u तो हमें निकालना है, जो v है वो 0 है। और क्या दिया गया है, तो त्वरण जो है वो 10 मीटर प्रति सेकंड का वर्ग है, लेकिन चूंकि ये ऊपर जा रहा है तो जो इसका त्वरण होगा उसे हम ऋणात्मक मानेंगे, तो -10 मीटर प्रति सेकंड का वर्ग। अब प्रश्न यह है कि इसे नीचे से ऊपर तक जाने में कितना समय लग रहा है। क्या ये 8 सेकंड है? तो 8 सेकंड तो ऊपर से लेकर नीचे वापस आ जाने तक का समय, ये पूरा समय है, लेकिन हमें केवल नीचे से ऊपर जाने तक का समय पता करना है। तो हमें ये जो समय है वो कैसे पता चलेगा। तो यहाँ पर एक बहुत ही मजेदार बात हम आपको बताने वाले हैं। तो जब स्पाइडरमैन ऊपर जा रहा है तो उसकी जो ऊपर की ओर जो एक गति है वो उसकी जो नीचे की ओर गति होने वाली है उसकी ठीक उलट होगी। ये एकदम एक दूसरे के उलट होंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि उसे ऊपर जाने में जितना समय लग रहा है उतना ही समय नीचे आने में भी लगेगा। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पर जो त्वरण है वो एक समान है, वो नियत है, वो बदल नहीं रहा है, वो क्या है, 10 मीटर प्रति सेकंड का वर्ग। तो परिणाम स्वरूप हम ये कह सकते हैं कि ऊपर जाने में और वापस नीचे आने में जो समय लग रहा है वो एक समान है। और इसका मतलब है कि हमें इस समय को 2 से विभाजित करना होगा, यानी कि 4 सेकंड हमें लगेंगे ऊपर जाने में और 4 सेकंड हमें लगेंगे नीचे आने में। तो t हो गया 4 सेकंड। अब चलिए हम इन तीनों समीकरणों में से किसी एक समीकरण को चुनते हैं। तो आप वीडियो को रोकिए और सोचिए कि आप कौन से समीकरण का यहाँ पर उपयोग करेंगे। ठीक है, तो देखिए पहले समीकरण में v है, v तो 0 हमें पता है, u हमें निकालना है, हमें a भी दिया गया है, हमें t भी दिया गया है। तो इसका मतलब है कि हम पहले समीकरण का उपयोग कर सकते हैं।
अब दूसरा समीकरण देखिए, उसमें s है यानी विस्थापन जो हमें नहीं पता, तो हम इसका उपयोग नहीं कर पाएंगे। तीसरे समीकरण में फिर से s आ गया यानी विस्थापन, तो इसका भी उपयोग हम नहीं कर पाएंगे, तो हम पहले समीकरण का उपयोग करेंगे। तो चलिए यहाँ पर ये मान प्रतिस्थापित कर देते हैं। तो v है 0, u का भी u ही रहने देते हैं, a है -10 मीटर प्रति सेकंड का वर्ग गुणा t है 4 सेकंड। तो -10 गुणा 4 यानी -40, और ये नीचे मीटर प्रति सेकंड के वर्ग गुणा सेकंड में 1 सेकंड और ये वाला सेकंड कट जाएगा, तो मीटर प्रति सेकंड। तो 0 बराबर u माइनस 40 मीटर प्रति सेकंड। तो u कितना आ जाएगा, 40 मीटर प्रति सेकंड। चलिए एक और प्रश्न करते हैं। तो इस प्रश्न में क्या दिया गया है, तो इस बार हमें ये दिया गया है कि जब डेडपुल ऊपर कूद रहा है तो उसका जो वेग है वो 50 मीटर प्रति सेकंड है। इस बार हमें ये बताना है कि उसे यहाँ से ऊपर कूदने से वापस नीचे जमीन तक आने में कितना समय लगेगा। मतलब ये पिछला जो प्रश्न था उसका ठीक उलट है ना। पिछले बार हमें जो प्रारंभिक वेग था वो निकालना था, इस बार हमें जो कुल समय है वो निकालना है। तो वीडियो को रोकिए और खुद से इसे करने का प्रयास कीजिए। तो चलिए इसे बनाते हैं। तो ये रहा स्पाइडरमैन और इसका जो प्रारंभिक वेग है, ऊपर जाने का वेग है, वो 50 मीटर प्रति सेकंड है। अब अगर आप सोचे तो आपको केवल इतना पता करना है कि ये जो स्पाइडरमैन है इसे इसके उच्चतम बिंदु तक जाने में कितना समय लग रहा है, और फिर आप उसको 2 से गुणा कर देंगे तो आपको कुल समय मिल जाएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए ऊपर तक जाने में 10 सेकंड लग रहे थे, तो कुल समय कितना हो जाएगा, 10 सेकंड ऊपर जाने में, 10 सेकंड नीचे आने में, यानी कि 20 सेकंड। ठीक है, तो चलिए इसे साथ में करते हैं। तो पहले जो भी हमें मान यहाँ दिए गए हैं उन्हें लिख लेते हैं। तो हमें u यानी प्रारंभिक वेग दिया गया है 50 मीटर प्रति सेकंड, त्वरण कितना है 10 मीटर प्रति सेकंड का वर्ग, और वो ऋणात्मक होगा क्योंकि ये ऊपर जा रहा है, इसका वेग कम हो रहा है। समय हमें निकालना है, और अब हमें जो अंतिम वेग है यानी v वो भी पता है, वो क्या होगा 0, क्योंकि हमें पता है उच्चतम बिंदु पर जो वेग होगा वो 0 होगा। तो ठीक पहले की ही तरह इन तीनों समीकरणों को जब आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आप यहाँ पर पहले समीकरण का उपयोग कर सकते हैं। तो आप वीडियो को रोकिए और पहले समीकरण का उपयोग करके जो t है उसका पता लगाइए। तो v बराबर u प्लस ए। तो जब आप सभी चीज़ों को यहाँ पर हल करेंगे तो आपको t कितना मिलेगा, 5 सेकंड। ठीक है, तो ऊपर जाने का समय है 5 सेकंड, तो इसका मतलब है नीचे आने में भी 5 सेकंड लगेंगे, यानी कि जो कुल समय होगा, टोटल टाइम, वो होगा 10 सेकंड। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने क्या सीखा, हमने ये सीखा कि जब आपको कोई ऐसी वस्तु के बारे में बात करनी है जो मुक्त पतन में, फ्री फॉल में, तो आप जो उसका ऊपर की ओर जो गति हो रही है और जो नीचे की ओर गति है उन्हें एक समान रूप में सोच सकते हैं, और उससे आप ये जो समस्या है उसे 2 टुकड़ों में बांटकर आसानी से हल कर सकते हैं। महत्वपूर्ण बात ये रहेगी कि जो ऊपर की ओर गति हो रही है वो नीचे की ओर की जो गति है उससे ठीक उलट होती है, जिसका मतलब है कि ऊपर जाने और वापस नीचे आने में जो समय लगेगा वो एक समान होगा। चलिए मिलते हैं अब अगले वीडियो में।